हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि नागपुरी लोकगीत जो है, लोकगीत का वो सेशन कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोग का कंप्लीट जो सेशन हो चुका है, कवि उनका काव्य, नाटक, कविता और जो गीत सेशन है, जो शिष्ट गीत है उसमें से 7 सेशन, और लोकगीत, नागपुरी लोकगीत जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। तो जो लोकगीत जो शिष्ट गीत था उसमें से जो 7 हुआ था तो 3 बाकी था। तो आज जो 3 बाकी है उसी में से आज हम लोग देखेंगे संवत 65 साल। ठीक है, यही तीनों जो लोकगीत तीनों जो शिष्ट गीत बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो शिष्ट कथा या स्टार्ट करेंगे, अर्थात कि जो कहानी सेक्शन है उसको ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज आप देखते हैं हम लोग संवत 65 साल। इसके राइटर कौन है? दिलीपाल राम देवघरिया। ठीक है, दिलीपाल राम देवघरिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1883 में। 1883 में। ये डेथ किए थे 1923 में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये गुटुआ के रहने वाले थे। गुटुआ कहाँ पड़ता है? तो गुमला में, गुमला के बिशुनपुर ब्लॉक में पड़ता है। बिशुनपुर ब्लॉक में पड़ता है। ये जो दिलीपाल राम देवघरिया नागपुरी के बहुत मंझे हुए कवि थे। ठीक है, कवि और जो गीतकार थे बहुत मंझे हुए। ये कंचन जो है, कंचन जो राइटर है, उन लोग के वक्त के ये एक थे, कवि थे, दिलीपाल राम देवघरिया। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उन्हीं के द्वारा जो लिखा हुआ है संवत 65 साल। ये क्या है ना, ये एक टाइम पीरियड है, संवत 65 साल। उस टाइम पीरियड के बारे यहाँ पे अपना गीत के माध्यम से वो बता रहे हैं। उस गीत में अकाल एक प्रलय के रूप में आती है। ठीक है, उसी को ये गीत के रूप में बताया है, किस तरह से वो अकाल आती है, कैसे पूरा प्रकोप फैल जाता है, किस तरह से लोगों में हाहाकार मच जाता है, सब मर जाते हैं, भयानक त्रासदी फैल जाता है, उसी को ये गीत के माध्यम से बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये जो लोकगीत है, जो गीत है शिष्ट गीत, उसको संवत 65 साल पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसका MCQ लगाएंगे, इसका भावार्थ देखेंगे। संवत 65 साल, प्रलय प्रबल अकाल, अनेक नर मरे, कोई दुख कोई भूख पाए, पहुँचे जम घरे नाथ, वासुदेव रक्षा मोहि करे। यहाँ पे क्या है, पहला ये धुन है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? संवत 65 साल, ये एक टाइम पीरियड है संवत, उसमें 65 साल, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ उस टाइम क्या हुआ, प्रलय प्रबल अकाल, मतलब कि बहुत भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल मतलब क्या हो जाता है, बरखा उरखा नहीं आता है, पानी उनी नहीं आता, जिसकी वजह से पूरा अन्न सब उपज नहीं होती है, वही अकाल। तो उस टाइम भयंकर प्रलय आया, अकाल आया। ठीक है, तो अनेक नर मरे, उस दौरान अनेक नर मरे मतलब कि जीव जंतु, नर मरे मतलब कि जीव जंतु, मनुष्य जीव जंतु सब कोई, बहुत कोई मरे, कोई दुख कोई भूख पाए, पहुँचे जम घरे नाथ। कहने मतलब क्या है, जम के घर मतलब भगवान घर। तो भगवान घर कैसे पहुँचे, मरा, तो कैसे? कोई दुख मतलब कि कोई दुख तकलीफ पीड़ा से, भूख के मारे कोई दुख तकलीफ कैसे? तो प्यास पानी नहीं मिल रहा है तो दुख तकलीफ हो रहा है ना जी। तो वही दुख तकलीफ, कोई भूख के मारे पहुँचे जम घरे, मतलब कि भगवान के घर पहुँच गया, मर गया, डेथ हो गया। वासुदेव रक्षा मोहि करे, तो कौन? कवि जो है दिलीपाल राम देवघरिया, वो बोल रहे हैं कि वासुदेव रक्षा मोहि करे, मेरा रक्षा करो वासुदेव, सब कोई मर रहे हैं। आगे यहाँ पे है, प्रथमे शीतला के कोप। सबसे पहले क्या आता है, जो अकाल आया, लेकिन उसके बाद क्या आया, सबसे पहले प्रथमे मतलब पहले, शीतला मतलब क्या होता है, चेचक के कोप। कोप मतलब कि प्रहार, बीमारी, ये सब क्या होता है, कोप। ठीक है, तो प्रथम शीतला के कोप, पहले शीतला का प्रहार हुआ, शीतला चेचक बीमारी का प्रहार हुआ। कतना जन जग विलोप, कतना मतलब कितना कोई, जन मतलब कि आदमी मनुष्य, जग विलोप मतलब जग मतलब क्या हो गया, धरती हो गया, विलोप मतलब मिट जाना, समाप्त होना, छिप जाना। ठीक है, तो कितना कोई जग विलोप हो गया, मतलब कि इस धरती से नष्ट हो गया, खत्म हो गया। का है, प्रथम शीतला कोप से, शीतला का चेचक कोप से। एक्चुअली शीतला मतलब शीतल मतलब ठंडा, शीतला मतलब चेचक। ठीक है, तो चेचक का पहला चेचक का क्रोप आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जन बहुत कोई मारा गया, जन जग विलोप। आगे
हैजा तब धरे, उसके बाद क्या आता है हैजा, हैजा बीमारी, ठीक है। हैजा ये पानी उन्नी के से जैसे डायरिया होता है ना, उसके वैसे ही पहले हैजा ही फैलता था। हैजा से पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता था। रांची में एक जगह है, रांची जिला में एक जगह पड़ता है डड़िया, जो ठाकुर गांव से जस्ट बगल में है। वहाँ पे पूरा एरिया का लगभग हैजा से पूरा का पूरा गांव खत्म हो चुका था। हैजा से डड़िया एक गाँव है, ठाकुर गाँव एरिया रांची में जो पड़ता है वहाँ पे। तो वही वैसे ही हैजा तब धरे, पहले हैजा बहुत भयंकर विकराल रूप में आता था। अब ना इस सब का टीका सब निकल गया है तो थोड़ा कम ये होता है। तो हैजा तब बात कब हो रही है, संवत 65 साल, मतलब उस टाइम ये सब टीका सबका इजाद नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है, हैजा तब धरे, उसके बाद हैजा पकड़ लेता है भयानक रूप से। थर 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 कांपत माथ, मतलब कि पूरा माथा कपकपा रहा है, क्या फीवर, सबसे भयानक परेशानी हैजा से। झरझर नीर झरे, नीर मतलब पानी, तो यहाँ पे पानी नहीं होगा, यहाँ पे भावार्थ क्या निकलेगा, झरझर झरझर आंसू बहता है। काहे, हैजा और शीतला के प्रकोप से। वासुदेव रक्षा मोहि करे, वासुदेव मुझे बचा लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे जल बिन मीन, जैसे जल बिन मीन, मीन मतलब कि मछली, मीन मतलब मछली। तो जैसे जल बिन मीन मतलब जिस तरह जल के बिना मछली, पानी से मछली को निकाल दीजिए तो किस तरह तड़पता है, वैसे ही तैसे ही लोग भय दिन, वैसे ही लोग का दिन हो गया, वैसा दिन आ गया, वैसा वक्त आ गया, लोग का तड़पने लगा सब, व्याकुल सब न रहे, सब पानी का। अब क्या है, अकाल आया है, पानी बरखा नहीं हुआ, भयानक स्थिति हो गया, सब व्याकुल हाहाकार मच चुका है। तो जिस तरह से पानी के बिना मछली का हाल हो जाता है, वैसे ही लोगों का हाल हो गया, सब व्याकुल सब नरे। छटपट करी छटपटात तलफत मही परे नाथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छटपट करी, सब छटपटा रहा है, और छटपटात मतलब सेम है, और तलफत इसका मतलब भी होता है छटपटाना। तो कहने का मतलब, मही मतलब क्या होता है, भूमि, मही मतलब भूमि, ठीक है। तो छटपट करी मतलब कि छटपटी छूट रहा है, छटपटा रहा है सब पृथ्वी का लोग, जहाँ पे ये प्रकोप फैल चुका है। तो छटपट करी छटपटा तलफत मही परे नाथ, पूरा चारों तरफ एकदम छटपटी छूटा हुआ है, उसका माहौल पसरा हुआ है। वासुदेव रक्षा मोहि करे, वासुदेव मेरा रक्षा करिए आप। आगे यहाँ पे हित मित परिवार बंधु सखा ससुरार। हित मित मतलब कि हित किसको बोला जाता है, जो आपका दुख तकलीफ को अपना समझता हो, दोस्त यार। हित मित मतलब कि दोस्त यार, अपना आदमी, पूरा रिलेशन एकदम क्लोज का। हित मित परिवार सब अपना आदमी लोग, बंधु सखा ससुरार, बंधु भाई लोग सब। छाड़ल अनुचरे, अनुचरे मतलब जो आपको आपका मतलब हितैषी हो, तो सब छोड़ दिया है साथ का। हित मित परिवार बंधु सखा ससुराल छाड़ल अनुचर, सब आपका साथ छोड़ दिया है, एक दूसरे के सब साथ छोड़ दिया है। स्थिति इतना भयावह हो गई है। आद उद्र पूरन हेतु बिलग हो वही एक सरे नाथ। यहाँ पे क्या है, हो वही एक सरे नाथ। उद्र पूरन हेतु बिलग, यहाँ पे क्या है, कोई सेंटेंस को कोई स्टूडेंट पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे थे, इसका लेक्चर नहीं दिया गया था, लेकिन कोई पूछ रहे सर इसका मतलब क्या होता है, तो वही तो बता दिया जाता था कि इसका मतलब ये होता है। तो बोलते नहीं सर, कोई वीडियो में ऐसा बताया गया है। तो बहुत सारा वीडियो में गलत बताया गया होगा और सही बताया गया होगा, कहने का मतलब है। अब कौन क्या बताया उतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। ओद्र पूरन हेतु बिलग, ओद्र पूरन मतलब क्या होता है, ओद्र पूरन मतलब ये होता है एक तरह का पानी का बोध कराता है, ठीक है, पानी का बोध कराता है, नमी का बोध कराता है, ठीक है। तो उद्र पूरन हेतु बिलग, बिलग मतलब क्या होता है, बिलग मतलब हो जाता है आपका, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलग मतलब क्या होता है, पराया कर देना, अलग हो जाना, ठीक है। तो उद्र पूरन हेतु बिलग हो वही, मतलब कि नमी, पानी, झील, नदी, ये इसका मतलब होता है उद्र पूरन का मतलब। तो इसका वजह से सब पराया हो गया, परायापन हो गया, पानी नहीं आया ना जी, पानी नहीं आ रहा है, पूरा अकाल, भयंकर अकाल पड़ा है। उसके बाद चेचक भी आ गया। चेचक उचक बेसिकली मुख्य रूप से अक्सर गर्मी टाइम होता है, ठीक है। तो उद्र पूरन हेतु मतलब कि पानी, नमी, झील मतलब सॉरी नदी, इस सब कैसे, तब कहने का मतलब यहाँ पे जो मुख्य भाव निकलेगा तो पानी की वजह से बिलग, पराया हो गया सब एक सरे नाथ।
नाथ, सब एक दूसरे से पराया हो गया। वासुदेव रक्षा मोहि करे, वासुदेव मेरा रक्षा करे इतना भयंकर सिचुएशन में। आगे यहाँ पे देखिए, बुड़का तजी दीर्घपाल, बुड़का तजी दीर्घपाल गेली गुटुआ परी बेहाल। यहाँ पे क्या है, बुड़का मतलब क्या है, बुड़का एक जगह है, ठीक है, ये गुमला में पड़ता है। तजी मतलब कि प्रस्थान करना, और दीर्घपाल मतलब दीर्घपाल रामदेव घरिया, और गेली मतलब कि जाना। गुटुआ मतलब क्या हुआ, गुटुआ एक जगह है जहाँ पे इनका वास स्थान था, किनका, दीर्घपाल रामदेव घरिया का, जो कहाँ पे पड़ता है, ये आपका एक सेकेंड, ये पड़ता है कहाँ बताए थे, हाँ, ये गुटुआ जो है बिशुनपुर ब्लॉक में पड़ता है। तो बुड़का तजी दीर्घपाल, तो बुड़का से वो प्रस्थान किए दीर्घपाल, और गेली चल गए गुटुआ, जहाँ पे अपना वास स्थान था वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही अफरा तफरी है पूरी तरह से। शरण ही सहोदरे, यहाँ पे शरण, आपका शरण ही सिर्फ मुझे बचा सकता है सहोदरे, सिर्फ आपका शरण ही। देखिए कहने मतलब अपना घर गया तो कहाँ पे गया, भाई माँ बाप भाई लोग के पास गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, शरण ही सहोदर कहने मतलब क्या है ना, कि सहोदर भाई लोग के पास गया, लेकिन देख रहा है कि वहाँ पे उन लोग खुद परेशान है। तो सिर्फ अब आपका शरण ही सहोदर का काम करेगा, मतलब कि कोई किसी से उम्मीद क्या करता है, कोई तकलीफ में कि मेरा भाई लोग हमको बचाएगा। सहोदर मतलब कि ये एकदम खून का रिश्ता, ठीक है, तो वही लोग बचाएगा। लेकिन वो वहाँ से गुटुआ गए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे वही स्थिति है, तो भाई लोग बचाएगा नहीं बचाएगा, तो अब भाई का रोल कौन निभाएगा, सिर्फ आपका शरण ही सहोदर है, आपका सिर्फ आपका ही शरण सिर्फ सहोदर का कार्य करेगा। मतलब कि किनका शरण, वासुदेव का। बुझी कुदीन समुझी लीन रही गेली पद तेरे नाथ वासुदेव रक्षा मोहि करे। इसमें क्या है, बुझी कुदीन मतलब कि, कुदीन मतलब कि क्या है, बूझना मतलब कि समझना, कुदीन मतलब कि तकलीफ मुसीबत, समुझी मतलब कि समझ लेना। तो क्या बोले यहाँ पे जो कवि हो, वो वक्त को समझ गए, तकलीफ, वो जो बुरा वक्त आया है उसको समझ गए और बूझ गए, और उनका लीन रही गेली पद तरेनाथ, मतलब उनके पद पे, उनके पाँव पे, उनके छत्रो छाया में लीन रहने से ही अब मुझे मेरा जान बच सकता है। ये कौन समझ रहे हैं, ये दीर्घपाल रामदेव घरिया समझ रहे हैं। बुझी कुदीन मतलब कि बूझना, कुदीन मतलब कि मुसीबत। तो मुसीबत को समझते भांपते हुए वो इनका वासुदेव जी के छत्र छाया में रह के, उनके जो भक्ति ये में लीन रह के ही अपना जान बचा सकते हैं। वासुदेव रक्षा मोहि करे, वासुदेव मेरा रक्षा करे, कहने का मतलब यही है मुख्य इसका भावार्थ, ठीक है, इसका मुख्य भावार्थ इसका यही है। ये थोड़ा देखिए, एग्जाम फॉर्मेट चाहती तो कुछ भी पढ़ा के पार कर सकती थी, ठीक है, इसका एमसीक्यू दिया हुआ है, शुरू टाइम ही दे दिया गया है, चाहते तो कुछ भी पढ़ा के पार कर सकती थी। लेकिन एक दो वर्ड, सिर्फ 1 से 1.5 लाइन, सिर्फ 1 से 1.5 लाइन, जिसका भावार्थ की वजह से एग्जाम फॉर्मेट रुकी हुई थी। और ये भावार्थ ओद्र पूरन हेतु बिलग हो भी, ये लाइन आपको कोई भी नहीं बताया होगा, और बताया होगा तो 100% गलत बताया होगा। कहे कि 5 से 7 स्टूडेंट मुझे कमेंट किए कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब अक्सर लोग जो सब बताएं, लेकिन इसका मतलब होता है ओद्र पूरन, मतलब कि नमी, पानी, नदी। तो नदी यहाँ पे भाव नहीं आएगा, ठीक है, पानी नमी की वजह से सब बिलग, सब अलगाव हो गया सबके बीच, ठीक है, ये है इसका मतलब ओद्र पूरन मतलब, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा पेट बच चला रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ भी पढ़ा पार नहीं कर जाना है, आपको ओरिजिनल कंटेंट देना मेरा यही मकसद है। तो उम्मीद करते समझ गए। फिर भी एक बार आप लोग बताते हैं, संवत 65 साल प्रलय प्रबल अकाल, उस टाइम जबरदस्त अकाल पड़ा, अनेक नर मरे, बहुत सारे जीव जंतु नर उर मरे सब, कोई दुख कोई भूख से सब जम घरे पहुँचे, मतलब भगवान के यहाँ पहुँच गए मर के। वासुदेव मेरा रक्षा करे। प्रथम शीतला को सबसे पहले शीतला मतलब कि क्या हुआ, मतलब चीशा को प्रकोप पड़ा, कितना जन जग विलोप हुआ, कितना जन जग विलोप, खत्म हो गया मर के। जग विलोप मतलब कि धरती से समाप्त, नष्ट। हैजा तब धरे, उसके बाद हैजा पकड़ता है, थर थर कांपत माथ, उसके बाद थर थर माथा कांपने लगा, झरझर नीर झरे नाथ, उसके झरझर जन नीर झरे मतलब कि आंख से आंसू बेधल, भयानक सिचुएशन था। वासुदेव रक्षा मोरी करी, जैसे जल बिन मीन, जिस तरह पानी के बिना मछली तड़पता है, वैसे ही लोग तड़पने लगे, व्याकुल हो गए थे। छटपट करी छटपटा तलफत मही परेनाथ, भूमि में चारों तरफ छटपटाहट, छटपट छटपटाहट,
तलफत, सब तीनों वर्ड एक दूसरे के पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, तलफत मतलब भी क्या होता है, छटपटाना होता है। तो सब एक दूसरे पूरा मही मतलब भूमि, तो पूरा भूमि में चारों तरफ छटपटाहट फैली हुई थी। वासुदेव रक्षा मोरी करे, हित मित परिवार बंधु सखा सब छोड़ल अनुचरे, सब एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, सब मेरा साथ छोड़ दिया। ओद्र पूरन हेतु बिलग हो ही, मतलब कि पानी नमी इनके वजह से सब एक दूसरे का स्थिति बुरा हाल हो गया, सब एक दूसरे का साथ रिश्ता छोड़ चुका है। ठीक है, वासुदेव मोहि रक्षा करे, बुड़का तजी दिगपाल, बुड़का से दिगपाल प्रस्थान किए, कहाँ गए, चल गए गेली गुटुआ चल गए। वहाँ पे सोचे कि क्या है, वहाँ पे मेरा माँ बाप भाई लोग हैं, तो वहाँ पे अच्छा सिचुएशन होगा, तो वहाँ पे गए तो वहाँ भी स्थिति माँ बाप भाई लोग सब उन लोग का और स्थिति खराब था। तो शरण ही सहोदर है, तो अब सिर्फ आपका शरण ही मेरा सहोदर भाई का कार्य निभाएगा। किनका शरण, वासुदेव का शरण। बुझी, ये सब तो ये समझ बूझ के और मुसीबत को बूझ के ये उनका पैरों तले उनके छत्र छाया में लीन हो गए और वासुदेव रक्षा मोरे करी ये कहने लगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसी संबंधित एमसीक्यू देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए इनका राइटर कौन है, पहला प्रश्न क्या है, गीत संवत 65 साल का रचनाकार कौन है, कौन है, दिगपाल राम देवघरिया। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गीत में कवि के कठ विनती करे, किन से, भगवान राम, माँ काली, वासुदेव, शंकर, किन से, वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत में कौन बछर का वर्णन है, कौन साल का, संवत 62, संवत 65 मतलब 65, 3 का वर्णन आया है। क्वेश्चन नंबर 4, संवत 65 साल में मुख्य रूप से क्या कर बनाना है, क्या जिसका बनाना है, अकाल, बाढ़, चक्रवात, भूकंप। मुख्य रूप से क्या है, अकाल, अकाल पड़ता है, उसके बाद फिर जो शीतला उतला हैजा उजा प्रकोप आता है। तो मुख्य किसके बारे में बात हुआ है, तो अकाल के बारे आया है। ठीक है, पानी खत्म हो जाता है, बरखा नहीं होता है। अकाल के कारण नर नारी का भेल का होता है, सुख खुश, मरलक गरीब अमीर का, तो मर जाता है सब नर नारी लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, गीत अनुसार प्रलय में सब कोई केकर द्वार पहुंचल है, किनका द्वार, सरकार, राजा, जम या दूत या सौफेत, किनका द्वार, मार के कहाँ चल जाता है, जम दूत के पास पहुंच जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले कौन बीमारी अपन प्रकोप में लेवल है, सबसे पहले कौन, हैजा, शीतला, दस्त, कोरोना, कौन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, शीतला लेता है, शीतला मतलब चेचक। क्वेश्चन नंबर, शीतला के प्रकोप से आदमी का होने लागे न, का होने लगता है, विलोप, कमजोर, मजबूत, गरीब का, तो सब जग विलोप हो जाता है, मतलब कि उनका मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गीत अनुसार थर थर का कांपत रहे, गोड़, माथा, दिल, हाथ का, तो माथ मतलब कि माथा। ठीक है, माथा मतलब कि सर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गीत में अवल शब्द मीन का अर्थ बतावा, मीन का, सूरज, वाद्यंत्र, मेढक, मछली का, तो क्या होता है इसका, तो ये मछली होता है मीन मतलब। क्वेश्चन नंबर 11, गीत का रचना कैठ पद में है, गीत का रचना कैठ पद में है, 3, 4, 2, 7, कितना पद में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पद में है, एक सेकेंड, तो क्या होगा इसका आंसर, तो कितना पद में, तो 3 पद में है। ठीक है, 3 पद में है। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे जल बिन मीन तैसे लोग भय दीन, व्याकुल सब नरे डॉट देवल कविता पंक्ति का शीर्षक बताओ। क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास, संवत 65 साल, छोड़ू कपट माया, पोइलो बरखा ऋतु और क्यों नहीं, क्या हो जाए इसका, तो संवत 65 साल। ठीक है, क्वेश्चन 1-2 और है जिसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे तजी मतलब क्या हो जाएगा, पूछ देगा तजी मतलब क्या होता है, तो तजी मतलब क्या होता है, तो प्रस्थान करना होता है। ठीक है, प्रस्थान करना। ठीक है, ओद्र पूरन मतलब क्या होता है, ओद्र पूरन मतलब कि नमी वाला जगह। ठीक है, आपका ये हो गया। फिर एक प्रश्न पूछेगा कि देवल, यो इसको दे देगा 2 लाइन को, सॉरी 1 सेकंड और बताते हैं, यहाँ पे 2 लाइन दे देगा, 1 लाइन दे दिया, दूसरा और इतना डॉट कर देगा, फिर आगे दे देगा और बोलेगा खाली जगह को भरो। ठीक है, खाली जगह को भरो, तो क्या हो जाएगा, तो उसको भरने का। देखिए एग्जाम में आपका 3 से 4 क्वेश्चन जहां तक पता चला है हम मुझे, और पिछला बार जो बता चुके थे हम कि एग्जाम डेट नहीं आसपास रहेगा, वही हुआ। इस बार बताते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन हमका जो रहेगा ना कविता सेक्शन से, तो वैसे ही कि डॉट दे देगा बीच में और बोलेगा इसको खाली जगह भरो। ठीक है, जो कि आपको टेस्ट में दिया जाता है वैसा भरने के लिए, तो इसलिए अक्सर ध्यान देते चलिए। इससे क्या होगा, आपका कविता सेक्शन को अच्छे से याद करना पड़ेगा और माइंड बनाना चाहे कि इसके बाद क्या वर्ड है, ताकि आप उस वर्ड डॉट को शब्द को भर सके। पर यही एग्जामिनर यही चाहता है कि जो कविता को भी अच्छे तरह समझ में आया है ना, इसलिए वो ऐसा डॉट 3 से 4 5 क्वेश्चन दे सकता है और देने का बात आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
और यहाँ पे आज जो आपका संवत 65 साल था वो खत्म हो गया, तो आपका लगभग गीत सेक्शन में 8 गीत खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्त, तो जो भी दोस्त को एग्जाम फॉर्मेट का पेड बैच से जुड़ना है, जो कि जुड़ना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम फॉर्मेट का पेड बैच पर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। अभी जस्ट नया बैच स्टार्ट हुआ है 11 जुलाई से, वहाँ 2 से 3 क्लास हुआ है। ठीक है दोस्त, जो 2 से 3 क्लास हुआ है मात्र, तो उसके लिए पेड बैच में क्या है, आपको न्यू स्टूडेंट के लिए 849 रुपया में कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा पूरा होल सिलेबस का, और टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सारा चीज़ मिलेगा यहाँ पे 849। ऑल स्टूडेंट के लिए 699। ऑल स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 17 तारीख तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद उनके लिए भी सेम ऑफर हो जाएगा, 849 रुपया उनका भी पड़ेगा सिर्फ 17 तारीख तक। कंप्लीट यहाँ पे क्या मिलेगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिसको पेमेंट करनी होगी आप इस नंबर पर आराम से पेमेंट करके इसी में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपका हो जाएगा। अब लेट करने से कोई फायदा नहीं है, और ज़बरदस्त तैयारी आपको मिलेगा, ये श्योर गारंटी देते हैं एग्जाम फॉर्मेट पर। ठीक है, और जो दोस्त एग्जाम फॉर्मेट से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है, आपका क्लास थोड़ा सा लेट होगा लेकिन गारंटी है कि आपका क्लास पूरा कराया जाएगा। बस यही है कि पेड बैच में आपको क्या है, डेली को टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, फुल लेंथ टेस्ट होती है। जैसे कल पेड बैच के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग का कल इवनिंग में, अब इससे नोटिस मिल जाएगा, कल इवनिंग में आप लोग का जो लोकगीत सेक्शन है, लोकगीत, संस्कार, ऋतु, वर्ड, सारा चीज़ उसका परिभाषा, वर्गीकरण, सारा से, तो कंप्लीट से फुल लेंथ टेस्ट, मतलब कि पूरा सेक्शन से मिला के आपका प्रश्न कल रहेगा, कल जो शाम में कल टेस्ट होने वाली है। ठीक है, तो कल आप लोगों का क्लास नहीं आएगी मॉर्निंग में, कल डायरेक्ट शाम में टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन की संख्या अच्छी से खासी रहेगी, 60-70 कम से कम 50 से 80 क्वेश्चन के आसपास रहेगा क्वेश्चन पूरा सेक्शन से जितना पढ़ाया गया है। और गारंटी बोलते हैं कि एग्जाम फॉर्मेट के जैसा लोकगीत सेक्शन कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, इसलिए और उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप लोग कल, आज से लेकर कल तक तैयारी करें और बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। और जो जुड़ना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जुड़े और लेट ना करें। अब एग्जाम का डेट भी आ जा रहा है, और ये बैच आपको 20 अगस्त तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, ये 20 अगस्त तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है 50%, ये आपका लगभग 100+ स्टूडेंट हो चुका है, लेकिन आपका अभी जो कोर्स है उसमें वृद्धि नहीं किया गया है। जो बैच नया स्टार्ट हुआ है लगभग 115-117 स्टूडेंट हो चुके हैं बैच 2 में। बैच 1 में तो आपका बहुत सारा स्टूडेंट है वगैरह, वो आगे बढ़ चुका है वो बैच को 5 अगस्त को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी बोलते हैं। लेकिन ये जो नया बैच है उसमें भी 100+ स्टूडेंट हो चुके हैं, और 20% जो है ये बढ़ाया नहीं गया, सिर्फ आप लोग ऐड हो जाइएगा इसीलिए। लेकिन 17 तारीख के बाद कोर्स में गारंटी है कि वृद्धि हो जाएगी। तो जिसको जुड़ना है अब लेट ना करें, कंप्लीट जुड़िए, कंप्लीट टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट, क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, सारा चीज़ मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।